नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों H3N8 बर्ड फ्लू का पहला ह्यूमन केस देखने मिला है और ये मिला है चाइना में। और इसके साथ कहीं ना कहीं एक आप देख सकते हैं ग्लोबल जो रिसर्चर्स हैं उनमें भी एक डर है कि कहीं अगर H3N8 म्यूटेट कर गया और ये इस प्रकार के वायरस में तब्दील हो गया जो कि ह्यूमंस में इजीली स्प्रेड कर सकता है तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आज के इस क्लास में हम H3N8 के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ बर्ड फ्लू एज अ वायरस देखेंगे और अलग अलग इस वायरस फैमिली में जो जो वायरसेस इंक्लूड होते हैं उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा कवर किया जा रहा है H3N8 बर्ड फ्लू का पहला ह्यूमन केस डिटेक्ट हुआ है चाइना में। एंड इस प्रकार से ये पहली बार रिकॉर्ड किया जा रहा है चाइना से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आज इस क्लास में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो इसके सिवा दोस्तों टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे, तो आप निश्चिंत होकर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके सिवा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यदि आप 1 साल या उससे अधिक की लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ बेनिफिशियल है। वो क्या है दोस्तों? आपको मिलती है मेरे द्वारा डायरेक्ट मेंटरशिप एंड हैंड होल्डिंग एंड साथ ही साथ जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज़ कर सकते हैं और फिर मुझसे संपर्क करें और मैं आपको गाइडेंस दूंगा, ये मेरी आपसे एश्योर्ड गारंटी है। तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड का इस्तेमाल करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। बर्ड फ्लू को ही कहा जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा। एक वायरल इन्फेक्शन है यानी वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है। मोस्टली बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है, स्पेशली पोल्ट्री बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। एंड ये एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस से काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स में देखने मिलता है। बर्ड्स में H5N1 वायरस सबसे कॉमन है दोस्तों। और साथ ही साथ आप देखें तो अन्य प्रकार के भी बर्ड फ्लू वायरस देखने मिलते हैं, लेकिन H5N1 इज द मोस्ट कॉमन। ये डोमेस्टिक पोल्ट्री, चिकन्स, डक्स, टर्की वगैरह को इन्फेक्ट करता है। रेयर केसेस में पिग्स, कैट्स, टाइगर्स तक को इन्फेक्ट करता है। दोस्तों जब इस प्रकार का आउटब्रेक होता है कहीं पे बर्ड फ्लू का H5N1 का, तो वहाँ की पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए बहुत हानिकारक होता है। कहीं ना कहीं पोल्ट्री इंडस्ट्री में मास कलिंग की जाती है, मास स्केल में इन बर्ड्स को मार दिया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसी इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक प्रकार है H3N8 जो देखने मिल रहा है। तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ही ये एक प्रकार है H3N8। इसी को इक्वीन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। इक्वीन इन्फ्लुएंजा हाईली कंटेजियस है दोस्तों, रेस्पिरेटरी डिजीज है। एंड जब आप कोई इससे इन्फेक्ट होता है, जब वो कफ करता है जानवर, तो आसपास के जानवरों को भी इन्फेक्ट करता है। स्पेशली हॉर्सेज, डोंकी, जीब्रा, म्यूल, इनमें काफ़ी ज़्यादा H3N8 के केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। तो दोस्तों जब काफ़ी ज़्यादा इसका डिवास्टेटिव इफेक्ट देखने मिला था पहले टाइम में, जब गाड़ियां नहीं होती थी और जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, स्पेशली हॉर्सेज का काट खींचने के लिए ड्राफ्ट एनिमल की तरह इस्तेमाल किया जाता था, तो इक्वीन इन्फ्लुएंजा का काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ा करता था। स्पेशली वो जानवर जब इससे इन्फेक्ट हो जाते थे फिर उनको मारा जाता था। वहीं अगर आप देखें तो इसी से रिलेटेड है, लेकिन एक डिस्टिंक्ट फॉर्म है वायरस का जो कि इन्फ्लुएंजा, जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। यहीं पे दोस्तों आपको बता कहना चाहूंगा ये हाईली कंटेजियस है, कफिंग के थ्रू ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्प्रेड करता है। तो चाइना की बात करें दोस्तों तो ये केस देखने मिला है 4 साल के एक बच्चे में। ये सेंट्रल हिनान प्रोविंस में है, वहाँ पे ये पॉजिटिव टेस्ट हुआ है H3N8 के लिए। एंड अगर आप देखें तो ये बच्चा काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में था चिकन्स के एंड डक्स के, और कहा जा रहा है ये उन्हीं बर्ड से डायरेक्टली इन्फेक्ट हुआ है। एंड कई स्ट्रेन हैं बर्ड फ्लू के जो कि चाइना में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन H3N8 का ह्यूमन में केस बहुत रेयर था और ये पहली बार टेस्ट किया गया है। और इस प्रकार के जो जानवरों में बर्ड फ्लू हो रहे हैं वो इंसानों में बहुत रेयर होते हैं, लेकिन कभी कभी देखने मिलते हैं, तभी देखने मिलते हैं जब वो उस जानवर जो कि इस पर्टिकुलर वायरस से इन्फेक्ट हो गया है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए। तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे हम इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में जान लें। तो 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं: इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, इन्फ्लुएंजा डी। तो इन्फ्लुएंजा वायरस अगर आप देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं, नोज, थ्रोट, लंग्स वगैरह को। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस अगर आप देखें तो ये इन्फेक्ट ह्यूमंस को नहीं करते हैं, यूजुअली आप देखें तो एनिमल्स को ही करते हैं। एंड ह्यूमंस में रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। एंड वही अगर आप देखें टाइप बी, अगर आप देखें तो इसकी अगर हम बात करें
तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाया जाता है एंड रिलेटिवली लेस हार्मफुल है, क्योंकि उतना ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता है एंड फैटेलिटी रेट कम होती है। वहीं अगर आप इन्फ्लुएंजा सी देखें तो ये भी मेनली ह्यूमंस में ही होता है एंड डॉग्स एंड पिग्स में भी लेकिन देखा जाता है। और वहीं अगर आप इन्फ्लुएंजा डी वायरस देखें तो ये कैटल ह्यूमन इन्फेक्शन आज तक इससे मेनली इन कैटल होता है, ह्यूमन इन्फेक्शन आज तक इससे देखने नहीं मिले हैं। तो बर्ड फ्लू इन्फेक्शन इन ह्यूमन अगर आप देखें तो रेयर होता है, ह्यूमंस में रेयरली इन्फेक्ट होता है। H5N1 वायरस था दोस्तों जो कि ह्यूमंस में 1997 में डिस्कवर किया गया था, और जितने लोग इन्फेक्ट हुए थे उसमें से 60% लोगों को मार भी दिया था इसने, तो काफ़ी हाई फर्टैलिटी रेट थी। लेकिन इंसिडेंट्स अगेन रेयर थे एंड ग्लोबल आउटब्रेक हो सकता था इसका काफ़ी ज़्यादा, अगर तब होता है जब बर्ड फ्लू वायरस अपने आप को म्यूटेट कर ले इस रूप में जिससे वो ह्यूमंस में इजीली इन्फेक्ट कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है। वहीं अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ दी बर्ड फ्लू के जो स्ट्रेन्स होते हैं ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो उसमें से कुछ स्ट्रेन फेटल भी होते हैं। अब रिसर्चर्स काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए वैक्सीन बनाएं सो दैट बर्ड फ्लू से लोगों को प्रोटेक्ट किया जाया जा सके। लेकिन जहां तक बात है दोस्तों, अगर हम H3N8 की बात करते हैं जो कि आज का टॉपिक था, तो H3N8 का ये पहला केस है, ह्यूमन केस, जो कि चाइना से मिला है एंड काफ़ी ज़्यादा अब आने वाले दिनों में इसको स्टडी किया जाएगा, स्पेशली ये किस प्रकार से म्यूटेट कर रहा है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, और इस प्रकार से देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या ये H3N8 वायरस ह्यूमंस में इजीली स्प्रेड कर सकता है, और अगर कर सकता है तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी अब वैक्सीन डेवलपमेंट में तेजी से आगे बढ़ा जाएगा और इसके लिए भी वैक्सीन बनानी पड़ेगी। बाकी दोस्तों अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप तो जानते ही हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी गोल हम रन कर रहे हैं, 20% ऑफ है सारे सब्सक्रिप्शन पर अप्रैल 25 से लेकर 28 तक। तो जो कीमत चल रही है दोस्तों, एक साल की प्लस कॉम्बो की कीमत है 49,348 रुपीज़ एंड वहीं अगर आप आइकनिक कॉम्बो लेते हैं तो 63,195 रुपीज़ में मिल रही है। 18 महीने की जो प्लस कॉम्बो है दैट इज 56,791 और ये आइकनिक की 18 महीने की 68,193 पे मिल रही है। तो आप देख सकते हैं आइकनिक में भी जबरदस्त सेविंग है, प्लस कॉम्बो में भी जबरदस्त सेविंग है। तो आपको ये कीमत मिल रही है बहुत ही कम दर पे, हम लोन प्रोवाइड भी करते हैं। इसके सिवा ऑलरेडी हम 20% ऑफ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका फायदा उठाए। यूज दी कोड KC10। अगर आप 3 साल का प्लस लेते हैं तो दोस्तों 20,000 से भी ज़्यादा रुपए बचा लेंगे, करीबन 21,000 रुपए बचाएंगे। इसकी कीमत है 83,584 रुपीज़। इसके सिवा आइकनिक कॉम्बो की 3 साल की कीमत है 1,26,637 रुपए और इसमें आप 31,659 रुपए बचा लेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, वक्त बर्बाद ना करें, जल्दी से जाएं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे KC10 तो इसमें आपको मिलती है मेरी फ्री में, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है दोस्तों, गाइडेंस मिलेगी, मेंटरशिप मिलती है आपको मेरे द्वारा। ये मेरा आपको कमिटमेंट है, जब भी आप KC10 कोड यूज करते हैं तो आप या आपके दोस्त अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो अगर आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं तो आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है, बट ओनली इफ यू आर यूजिंग दिस कोड। इसके सिवा दोस्तों पहली बार हम आपको और भी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। 10 प्रिंटेड प्रैक्टिस बुकलेट्स है हमारी 7,500 रुपए की कीमत की एंड ये आपको मिलती है 1,000 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल रहा है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मिल रहा है। यानी पॉलिटी है तो फंडामेंटल राइट्स पे सवाल मिलेंगे, फंडामेंटल राइट्स पे जितने भी सवाल आए हैं, जितने सवाल बन सकते हैं वो कवर कर रहे हैं। वैसे ही DPSP चैप्टर पढ़ा, DPSP चाहिए जाके उसके क्वेश्चन एड्रेस कर लीजिए। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा ऑफर है, इसका फायदा उठाएं। UPSC CSE कॉम्बैट है मई 1 को, तो इसका फायदा उठाइएगा, जबरदस्त प्राइस बनी है। एनरोल नाउ, यूज द कोड KC10। लास्ट मेल इंटरव्यू प्रोग्राम है तो इसका भी फायदा उठाएं। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में लाइव मेंटरशिप मिलती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस भी होता है एजुकेटर्स के साथ। 0% EMI पे आपको लोन भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको चेक कीजिएगा। बाकी मेरे बहुत सारे कोर्स हैं, संडे टू थर्सडे निकालो प्रीलिम्स चल रहा है जिसमें हम मॉक टेस्ट रन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने 2020 कर लिया है, 2022 कर लिया है, 2021 में फर्स्ट हाफ खत्म होने वाला है, सेकेंड हाफ हम जानने वाले हैं। बाकी प्लस कोर्स है एनवायरमेंट ज्योग्राफी की और एक आने वाली है एनवायरमेंट करंट अफेयर्स की कोर्स, तो ये सब्सक्रिप्शन पे ही अवेलेबल है। तो जाइए जाके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए यूजिंग द कोड KC10, यानी वो कोड जिससे आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। बाकी UPSC CSE बैचेस है दोस्तों 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका फायदा जरूर उठाइए। एंड अनअकैडमी से दोस्तों आप देख सकते हैं बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है, बेस्ट इन क्लास लर्नर रेटिंग है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।